नमस्ते। मैं डॉक्टर आमिर शेख, केजन टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल लातूर, यहाँ पे फर्टिलिटी सुपर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम नॉर्मली बच्चा कैसा होता है इसके बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ अगर नॉर्मली बच्चा नहीं हुआ तो टेस्ट ट्यूब बेबी में बच्चा कैसा किया जाता है, ये मैं आपको साइंटिफिकली और इन शॉर्ट समझाने वाला हूँ। नॉर्मली दिस इज अ नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि एक नॉर्मल औरत में बच्चा होने के लिए क्या ज़रूरी है वो मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ये बच्चेदानी होती है या गर्भाशय बोलते हैं इसे, दो फालोपियन ट्यूब या गर्भनलिका बोलते हैं और दो अंडाशय होते हैं। नॉर्मली हर औरत को माहवारी आने के उसके दूसरे दिन यहाँ से एक अंडा बढ़ने शुरू हो जाता है, उसे ग्राफाइन फॉलिकल कहते हैं। 14 दिन तक वो अंडा बढ़ता है और 14वें दिन ये अंडा रप्चर हो जाता है। इस अंडे रप्चर होने के लिए ओवुलेशन कहते हैं और ओवुलेशन होने के बाद एक ओवम रिलीज होता है और ये रिलीज हुआ जो ओवम है ये इस फालोपियन ट्यूब के जरिए वो गर्भाशय की तरफ जाने शुरू करता है। इसी दौरान अगर उस हस्बैंड वाइफ का सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो सेक्स के बाद यहाँ पे शुक्रजंतु गिरते हैं। यहाँ से शुक्रजंतु जो मोस्ट पावरफुल और फास्ट मूविंग जो शुक्रजंतु हैं वो शुक्रजंतु यहाँ से गर्भाशय से लेके यूट्रस से लेके गर्भनलिका यानी फॉलोपियन ट्यूब तक आता है। इधर से शुक्रजंतु आता है और इधर से अंडा आ जाता है ओहम। शुक्रजंतु और ओहम का यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों मिलते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन होने के 5 दिन बाद ये फर्टिलाइज ओहम या फिर एम्ब्रियो यहाँ से धीरे धीरे आता है और 5वें दिन गर्भाशय में उसके लिए जहाँ पे फेवरेबल जगह है वहाँ पे अटैच हो जाता है। और ये अटैच होने के बाद ये अटैच होने को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और इम्प्लांटेशन होने के एक 14 डेज के बाद प्रेगनेंसी रह गई या नहीं रह गई हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट यूपीटी कर सकते हैं या फिर बीटा एचसीजी कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर ये इम्प्लांट नहीं होता है, अगर इम्प्लांट हो गया तो प्रेगनेंसी होगी, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। अगर इम्प्लांट नहीं हुआ तो यूपीटी भी नेगेटिव आ जाएगी, बीटा एचसीजी नेगेटिव आ जाएगी और उसके बाद मेंसेस आ जाएंगे। बुक्स में तो ऐसा लिखा है, मेंसेस इट इज अ वीपिंग ऑफ द यूट्रस फॉर फेल्ड प्रेगनेंसी। जैसा कि प्रेगनेंसी नहीं हुई इसके लिए ये गर्भाशय रो रहा है, इसका मतलब है वहां से जो ब्लीडिंग हो रहा है वो इट इज ए साइन ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस। तो इस तरह जो नॉर्मली प्रेगनेंसी कैसी होती है ये मैंने आपको बता दिया है। और नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का रहता है। तो पहले 14 दिन तक अंडा बनने में लगता है और बाद के 14 दिन में अंडे से बच्चा तैयार होता है, बच्चा तैयार होकर इम्प्लांटेशन सिस्टम है होता है। यहाँ पे दिस इज द टेस्टिस जहाँ पे मेल गैमेट यानी शुक्रजंतु तैयार होते हैं। यहाँ पे तैयार होने के बाद ये एपिडिडाइमस, फिर यहाँ से वास डिफरेंस, फिर यहाँ से सेमाइनल वेसिकल्स, ये ऐसा होते हुए प्रोस्टेट के अंदर से इधर से होते हुए यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से लेके पेनिस तक, यहाँ तक स्पर्म्स आ जाते हैं। और ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉइटस या सेक्सुअल एक्ट में यहाँ जो तैयार हुए वाले शुक्रजंतु है, इस शुक्रजंतु के अंदर सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड, प्रोस्टेट का फ्लूइड, शुक्रजंतु प्लस सेमाइनल फ्लूइड प्लस प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ये सब मिला के जो बाहर आता है उसे हम सीमेन कहते हैं। और इस सीमेन में फ्लूइड के साथ साथ मल्टीपल जो शुक्रजंतु या स्पर्म्स रहते हैं वो उसके एक मिनिमम 30% इट शुड बी मोटाइल एंड 30% नॉर्मल स्पर्म्स अगर है और ये सब अच्छे क्वालिटी के अगर स्पर्म है तो नॉर्मली औरत को प्रेगनेंसी जनरली 1 ईयर में 75% लोगों को प्रेगनेंसी होती है और 2 ईयर्स में नियर अबाउट 90% लोगों को प्रेगनेंसी होती है। इसलिए अगर 2 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो हम उसे बांझपन कहते हैं और वहाँ से हमारे को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हम उसके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और उस इन्वेस्टिगेशन में हम जैसा कि यूट्राइन फैक्टर है, यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है या नली में कुछ प्रॉब्लम है या अंडेदानी में कुछ प्रॉब्लम है या फिर हस्बैंड के सीमेन में कुछ प्रॉब्लम है, हम वो प्रॉब्लम डिटेक्ट करते हैं। और वो प्रॉब्लम डिटेक्ट होने के बाद अगर माइनर प्रॉब्लम है तो उसके अंदर हम आईयूआई नाम की एक छोटी सी प्रोसीजर है जो कि ओपीडी बेसिस पे होती है और कम खर्चे में होती है, वो आईयूआई करते हैं।
आईयूआई करने के बाद भी अगर 3 से 6 आईयूआई फेल होते हैं, सब कुछ अच्छा रहते हुए, तो फिर हम उसके आगे के स्टेप यानी आईवीएफ को जाते हैं। अब आईवीएफ में क्या होता है मैं बताता हूँ। आईवीएफ में हम क्या करते हैं कि जैसा कि नॉर्मली एक जो अंडा तैयार हो रहा था, हम उसमें 8 से 10 अंडे तैयार करते हैं और 8 से 10 अंडे तैयार करने के लिए जो गोनाडोट्रोपिन्स या फिर गोनियालेफ ऐसे जो इंजेक्शंस हैं, जो इस इंजेक्शन से हम ओवरी को ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन। कंट्रोल ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन करने के बाद 10 दिन के बाद हम उसे ट्रिगर देते हैं। ट्रिगर देने के बाद 12th डे को, ट्रिगर देने के 36 आवर्स के बाद हम ये जो फॉलिकल 10-12 फॉलिकल हैं, वो ओहम पिकअप नीडल से हम ओहम पिकअप करते हैं और ओहम पिकअप का मतलब ये है कि एक नीडल के थ्रू हम ओहरी को पंक्चर करते हैं और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके इस टेस्ट ट्यूब में वो फ्लूइड कलेक्ट करते हैं। इस फ्लूइड के साथ फॉलिकुलर फ्लूइड रहता है और इसके अंदर ओहम रहता है। फिर इस ओहम को हम स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन करने के बाद उसके साथ हम इक्सी करते हैं। आईवीएफ करते हैं या इक्सी। आईवीएफ में सिर्फ हम जो स्क्रीन किए वाले ओहम हैं, ओहा के बाजू में सिर्फ स्पर्म डालते हैं और ये जो स्पर्म डालेंगे तो ये इसमें के स्पर्म इस हर ओहा में जाएगा और उससे एक एक एम्ब्रियो तैयार हो जाएगा। अगर ये कभी फेल होता है या फिर कब डॉक्टर को डाउट है तो वो आईवीएफ करने के बजाय डायरेक्ट इक्सी करता है। इक्सी में एक अंडे के अंदर एक शुक्रजंतु हम आर्टिफिशियली डालते हैं और इसके एम्ब्रियो तैयार होते हैं। तो दिस इज द सेकंड स्टेप। पहली स्टेप ओहम पिकअप हो गया, दूसरा है सो ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया और थर्ड ये फर्टिलाइज ओहम जो अच्छे क्वालिटी के हैं उससे वो लेकर हम एक या दो या मैक्सिमम 3 एम्ब्रियो लेकर यूट्रस में ये एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर है। इस कैथेटर के ज़रिए हम अंदर 1 या 2 या 3 मैक्सिमम 3 बच्चे अंदर छोड़ देते हैं। बच्चे छोड़ने के बाद फिर से 14 डेज़ को जैसा उसमें हम यूपीटी और बीटा एचसीजी किए थे, यूपीटी और बीटा एचसीजी करते हैं और उसके बाद प्रेग्नेंट है या नहीं वो कन्फर्म हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि एक बार बच्चा तैयार होने के बाद ये प्रोसीजर सेम है, इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी के बच्चे और नॉर्मल बच्चे सेम होते हैं, उसमें कुछ फ़र्क नहीं होता है। जस्ट फर्टिलाइजेशन पार्ट जो है सो वो लैब में होता है, इसलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं और नॉर्मल प्रेगनेंसी को इन वाइवो प्रेगनेंसी कहते हैं। इन वाइवो का मतलब है कि जिंदा इंसान में उस फर्टिलाइजेशन होना और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वो एक आर्टिफिशियल लैब में फर्टिलाइजेशन होना, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। बाकी सब कुछ है और कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में खर्चा नहीं होता और आईवीएफ में खर्चा होता है, इतना ही डिफरेंस है। बाकी नहीं तो आईवीएफ में और नॉर्मल प्रेगनेंसी में होने वाले बच्चे सेम बच्चे होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपके कुछ कमेंट्स है या फिर कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते।